हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग जयते। आज राधा रानी की लीला और ठाकुर जी की सुनारन बनी वेश में मैं आज आपको एक कथा सुनाऊंगी कि ठाकुर जी सुनारन बन के श्रीमती राधा रानी के बरसाना गांव जाते हैं और सुनारन बने हैं तो उनके पास एक बक्सा है जिसमें सोने के गहने हैं और वो आवाज़ लगाती हैं कि जय सोना के कंगन ले लो, जय सोना के कानों की कुंडल ले लो, जय सोना के नथ ले लो, जय सोना का हार ले लो, मोतियन की माला ले लो, जय पाजेब ले लो, बहुत भाग्य वाली है ये, जय पाजेब ले लो। अब ऐसा कहते कहते खूब आवाज़ लगाते लगाते सुनारन पहुंच गई। बरसाना राधा रानी के महल के पास ही पहुंचने वाली थी कि तब तक एक गोपी निकल के बाहर आती है और कहती है, री सुनारन बहन, तू तो मोए पहले कभी ना दिखी इस गाँव में, पहले नई आई हो का? तो सुनारन कहती, ना जीजी, मैं तो बहुत सालों से ये सोना के गहना बेच रही, मगर बरसाना में पहली बार आई हूँ मैं, तो तुमने देखो नहीं मुझे। तो होता है, अच्छा तो क्या हुआ, कोई सुबह से बिका नहीं? कह रहा, हाँ मेरा सुबह से आज पूरा दिन ही खराब होए गो है, का बताऊं जीजी, मेरा गला था गो है, मुझे एक गिलास पानी पिलाए दो। तो कहते कि हाँ भोजन भी दूंगी, पानी भी दूंगी। कहती सुनारन कहती, ना मुझे भोजन ना चाहिए, मुझे तो सिर्फ पानी पिलाए दो, और मुझे तो लगे तुम्हारा गाँव गरीबन को गाँव है, एक को गहना नहीं बिका सुबह से। तो कहते ये पानी पियो, और तुमने अभी हमारी राधा रानी के बारे में नहीं सुना है, हमारी किशोरी जू तुम्हारे सारे गहना खरीद लेंगी अगर सुंदर उन्हें पसंद आ गए, सुंदर लगे और भाग गए तो। कह रहे जे बात है, तो चलो फिर श्रीमती राधा रानी के किशोरी जू के महल चलते हैं, देरी का आएगी। तो गोपी उन्हें लेकर, सुनारन को लेकर चली गई बरसाना श्रीमती राधा रानी के महल। और वहां पर श्रीमती राधा रानी को जब श्रीमती राधा रानी को गहने दिखाने के लिए वो महल के अंदर द्वार पर घुसती हैं, तभी ललिता सखी उन्हें रोक लेती हैं। ललिता सखी रोक लेती हैं तो वो कहती है कि प्रधान है वो सखियों में, तो कहती है कि अच्छा ये कौन है गोपी? तो गोपी कहती है कि ये सुनारन है, और कहती है कि इस गांव में पहली बार आई हैं और इनका गहना खरीद लेना, और बहुत बोलती हैं, जरा इनसे सावधान भी रहना। तो ऐसा कहकर गोपी चली जाती है और सुनारन को वहाँ पे छोड़ देती है। तब सुनारन को लेकर ललिता सखी अंदर महल के अंदर प्रवेश करती हैं और कहती है, दिखाओ अपने गहने। तब सुनारन थोड़ा सा अकड़ कहती है, का तुम्हें लेनो है का कुछ गहना? कहते नहीं मुझे नहीं लेना तो हमारी किशोरी जी को ही है, लेकिन मैं पसंद करूंगी, मैं पास करूंगी, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो राधा रानी को जो पसंद है वो मैं देखूंगी, क्योंकि जो मेरे को पसंद आ गया तो वो राधा रानी अवश्य ले लेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है, तो ये देखो कंगन, ये देखो सोना के माला, ये देखो सोना के नथ, ये सब देखो, गहना देखो। अब वो दिखा रही हैं, सुनारन दिखा रही है, लेकिन ललिता सखी की नज़र किस पर है? श्री भगवान के श्री मुख पे है। अब सुनारन के वेश में तो भगवान है और ललिता सखी की नज़र उनसे हट नहीं रही है। वो सोच रही हैं कि मैंने पहले तो कभी सुनारन को कभी देखा है, ऐसे कह रही हैं। तो एकदम से ठाकुर जी की नज़र पड़ी ललिता सखी पर। ललिता सखी को कहते हैं कि जिज्जी का देख रही तुम मेरा चेहरा पे? तो ललिता सखी कहती है कि सुनारन, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मैंने कहीं देखा है। तो कहते कि नहीं, मैं तो पहली बार ही यहाँ आई हूँ, हाँ लेकिन मैं बड़े बड़े घरों में जरूर जाती हूँ, मेरे सोना के गहने सब पसंद करे हैं जिज्जी। तो कहते नहीं, तू है तो बहुत सुंदर, बस इसीलिए मैं तुझसे पूछ रही थी। तो सुनारन थोड़ा सा लज्जा के मारे शर्मा जाती है। वो कहती जिज्जी ठीक है, तुम अब अपनी स्वामिनी को, अपनी श्रीमती राधा रानी को बुलाओ, और जे सोना के गहने पसंद हैं तुमको तो फिर हम चलें ये बेच के। तो श्रीमती राधा रानी के कमरे में ललिता जी जाती हैं, और ललिता जी जब जाती हैं तो वो देखती हैं कि श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर सुखमय नींद में पड़ी हैं, और उस समय उनको विश्राम करने देना चाहिए, उनको जगाना नहीं चाहिए। तो वो ललिता सखी श्रीमती राधा रानी के कमरे से बाहर आके सुनारन के पास आती है और कहती है कि सुनारन, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी किशोरी जू सो रही हैं और बहुत अच्छी नींद में सो रही हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो तभी सुनारन भड़क जाती है, कहती जय का बात हुई, मैं इतनी दूर से आई, सुबह से कछु खाए न कछु पियो, और मेरा गला और थक गो, और कछु बिको भी नहीं,
और अब तुम कह रही कि तुम चली जाओ, अब यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे अभी काम नहीं बनेगा, तो ये कैसी बात है। अब चिल्ला चिल्ला के कहने लगी सुनारन। इतने में श्रीमती राधा रानी की निंद्रा भंग हो गई और वो कहती हैं, ललिता सखी को आवाज आ गई, ललिता, अरे ललिता क्या हुआ। तो ललिता सखी बोलती है, जी किशोरी जू, कोई सुनारन आई हैं और वो सोने के गहने लेकर आई हैं और कहती हैं कि वो आपको दिखाना चाहती है, आपको पहनाना चाहती हैं। तो श्रीमती राधा रानी अपने कमरे से बाहर आती है जहाँ सुनारन बैठी है, तो वहाँ पर वो विराजित होती हैं। ललिता जो उन्हें बिठाती हैं, तो श्रीमती राधा रानी सुनारन से कहती कि लाओ दिखाओ अपने गहने। तो वो अब जो सुनारन है वो श्रीमती राधा रानी को बोलती है, जे देखो गहना, एक एक गहना बहुत सुंदर है, बड़े बड़े तराश के और बड़े फुर्सत में बनाए हैं गहना। अब आप पे तो बहुत सुंदर लगे हैं, आप बहुत सुंदर हैं और आप पे तो ये गहना भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो तब श्रीमती राधा रानी गहनों को नहीं, ठाकुर जी के मुख पर देख रही हैं और उन्होंने अपना धीरे से हाथ बढ़ाया और उनके केश से उनके गालों पर वो हाथ फिराया और कहा कि सुनारन, तू तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा ना जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है, कोई नाता है। ये तो राधा रानी की लीला है कि राधा रानी इतना कह रही हैं, नहीं तो राधा रानी को पता नहीं है, इनको स्पर्श जाना पहचाना लगता है। स्पर्श क्यों जाना पहचाना के लगता है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को तो अगर ठाकुर जी को हवा छू के श्रीमती राधा रानी को जाके लगे तो राधा रानी तभी पता चल जाता है कि मेरे की ठाकुर जी मेरे आसपास हैं। ये तो राधा रानी की लीला थी कि जो उन्होंने सुनारन बने ठाकुर जी को मतलब इस तरह से छुआ और उन्हें मतलब अब लीला के दौरान उन्होंने इस प्रकार की लीला की कि वो उन्हें जानती ही नहीं है। तो श्री ठाकुर जी पीछे हो गए और श्रीमती राधा रानी का हाथ श्रीमती राधा रानी ने अपना हाथ हटा लिया और ठाकुर जी पीछे हो गए, क्योंकि ठाकुर जी जब श्रीमती राधा रानी ने उन्हें स्पर्श किया तो ठाकुर जी का जो रोम रोम था वो पुलकित हो उठा और वह अपने असली वेश में आने वाले थे। तभी वो पीछे हट गए और श्रीमती राधा रानी को बातों में उलझा कहते हैं कि जे सब छोड़ो किशोरी जू, जे देखो ये सब गहना है, अब एक एक करके हम तुम्हें पहनाएंगे। तो जैसे ही वो पायल उठा के श्रीमती राधा रानी के पैरों में डालने लगते हैं और कहते हैं कि श्रीमती किशोरी जू देखो, ये जो पायल पहने हैं ना, वाको प्रीतम वाके बस में रहे हैं। और तभी ललिता सखी पीछे से बात को कमेंट करके बोलती हैं कि लो, ये भी कोई बोलने की बात है, वो तो वैसे ही बस में रहे हैं। तो तभी सुनारन उनके पैरों में वो सुंदर सी पायल पहनाती हैं और पहनाने लगती हैं। तब तक ललिता सिंह कहती, अरे ये क्या, तूने तो कोई मोल भाव ना करो है और तू पहनाने लग गई। तो सुनारन कहती है, कछु ना मोल भाव, जो मैं कह दूंगी वो तुमको देना पड़ोगो। तो अब यही राधा रानी कहती है, तभी राधा रानी के मुख से निकल जाता है कि ठीक, तू मुझे गहने पहना और तुझे जो मोल चाहिए वो तुझे मिलेगा। और ललिता सखी बीच में टोकते हुए कहती है, किशोरी जू ये कैसा आपने वचन दे दिया और इसने कुछ मांग लिया और हम दे ना पाए तो? कह नहीं ललिता सखी, नहीं ललिता, मैं तो दे दूंगी इसको, क्योंकि इतनी सुंदर है, बातें भी बहुत मीठी मीठी बोलती है। तो तभी ठाकुर जी, जैसे ही उन ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी को पायल पहनाने लगे, कुंडल पहनाने लगे, कंगन पहनाने लगे, मोतियों की माला पहनाने लगे, मांग टीका नथ सब पहनाने लगे उनको एक एक करके, और फिर दोबारा से उनके चरणों की ओर आए, चरणों को अपने हाथों में लेकर अश्रु धारा से, अपनी आंखों के आंसुओं से श्रीमती राधा रानी के चरणों को पखारने लगे और कहने लगे कि अब मैं अपने इन गहनों का मोल मांगती हूँ किशोरी जू, कि इन चरणों में सदैव मुझे वास देना, सदैव मुझे इन चरणों में वास देना और कभी भी मुझे अपने सेवा से वंचित मत करना, अपने सेवा जो प्रेममयी सेवा है उससे वंचित मत करना, और आपके चरण ही मेरा सर्वस्व है किशोरी जू, आप मेरे प्राणों से प्यारी हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने भी बोला कि ये तो मैं जानती ही थी, लेकिन अब मैं तुमसे
ये वादा भी करती हूँ, ये वचन भी आपको देती हूँ कि आप मेरे निज महल में मेरे साथ हमेशा वास करेंगे। तो बरसाना मंदिर में, श्री बरसाना महल में श्रीमती राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी के विग्रह दिखाई देते हैं। हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांगा जयते। सभी वैष्णवों को जय। हरे कृष्णा।